हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल त्रिपत एकेडमी। त्रिपत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो यार आज आईपी यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है यानी कि प्रोक्टोर्ड एग्जामिनेशन है उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है यार, पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा मैं कि यार स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर होगा कि यार शुरू में आप कैसे जब डेस्कटॉप को खोलोगे तो आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको क्या क्या चीजें करके रखनी होगी, या उस पूरे जो चल रहा होगा एग्जाम उसमें क्या क्या आपको करना होगा। क्योंकि यार बच्चों के साथ क्या होगा कि बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, मिस्टेक्स हो जाएंगी, इसकी वजह से उनको यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, वरना आपका एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए यार ये पूरा वीडियो देखो जिससे कि आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाए कि हमारा पूरा एग्जाम कैसे होने वाला है। ठीक है, तो यार यही पूरा चीज देखने के लिए पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। तो यार ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि यार आपका जो प्रोक्टोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसमें क्या क्या चीजें करनी होंगी। ठीक है, तो यार आपको सबसे पहले तो आपको एक डेस्कटॉप या पीसी का जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, डेस्कटॉप या पीसी का जुगाड़ कर लो, उसके बाद मैं समझाऊं कि आपके आगे के प्रोसीजर्स क्या है। ठीक है, उसका जुगाड़ करने के बाद अब हम चलते हैं नोटिस की तरफ कि यार उस पूरे नोटिस में क्या दे रखा है। उसके बाद मैं लास्ट में आपको थोड़ी टिप्स दूंगा कि जिससे यार कि आपका एग्जाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए करने में। ठीक है, तो यार हम चलते हैं कि कैसे सारी चीजें होंगी। तो जैसा कि यार आप देख सकते हो कि जो हमारा जो यार प्रोक्टोर्ड एग्जामिनेशन का पूरा एक अच्छे से नोटिस आया कि यार कैसे आपका एग्जाम होगा, कैसे सारा चीज होगा। तो यार वो आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कैसे सारी चीजें होने वाली है। तो यार सबसे पहले देखते हैं कि क्या दे रखा है, स्टूडेंट प्रोसेस मैनुअल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यार ये मैंने पूरा एनालाइज कर लिया है कि क्या है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो यार सबसे पहली चीज इन्होंने दे रखा है कि कंटेंट्स भाई इनमें क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं, स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फिर प्री एग्जाम एग्जामिनेशन स्टेप्स क्या होंगे, प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। यार ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें मैं ऐसे बता करके कोई फायदा नहीं है। हम आगे चलते हैं कि आपका पूरा क्या प्रोसीजर रहने वाला। तो यार सबसे पहली चीज आप सभी को लिंक दे रखा है कि आप इस लिंक पे जा करके आपका प्रोक्टोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो लिंक दे रखा है यार पूरा यूआरएल दे रखा है, इसको कॉपी करके आप अपने जो डेस्कटॉप है उस डेस्कटॉप में जा करके कौन कौन सा यूज कर सकते हो यार, बस आपको गूगल क्रोम यूज कर सकते हो या मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हो। इन दो के अलावा वो भी अपडेटेड। ठीक है, मैंने पढ़ा था पूरा अपडेटेड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि यार तुम्हें प्रॉब्लम आ जाए, अपडेटेड रहना चाहिए। तुम्हारा यार मैकबुक में नहीं चलने वाला, मतलब मैकबुक में जो सफारी ब्राउजर उसमें नहीं चलेगा। दूसरा अगर गूगल क्रोम ब्राउजर या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर चलाओगे तो ही जाकर के तुम्हारा चलने वाला है। ठीक है, तो यार ये यूआरएल हमें दे रखा है कि कौन कौन सा, मतलब इस यूआरएल को कॉपी करके आप उस पे चले जाओगे उनकी वेबसाइट पे। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि कौन कौन से ब्राउजर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यार कि सबसे पहले यार तुम्हारा पेज आएगा। ठीक है, ये तुम्हें पेज शो हो रहा होगा कि यार कैसा तरह का पेज आने वाला है तुम्हारे पास। ठीक है, इस तरह का पेज आएगा। उस पेज पे तुम्हें अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालनी पड़ेंगी, वो तुम्हें बता दिया जाएगा उससे पहले कि क्या क्या चीजें तुम्हें भरनी, अपना नेम भरना होगा, अपना रोल नंबर भरना होगा, ये सारी चीजें वो तुम्हें मेंशन कर देंगे कि क्या क्या चीजें तुम्हें पूरी करनी है। ठीक है, तो ये तुम्हें वहां पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद तुम्हें क्या करना है यार, कैंडिडेट विल गेट जस्ट वन अटेम्प्ट कंप्लीट असाइनमेंट द लास्ट सिलेक्शन। यार तुम्हें एक ही अटेम्प्ट मिलने वाला, ऐसा नहीं होगा तुम दोबारा भर लो फिर तुमने काट दिया फिर दोबारा से आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें सबसे पहली बार में ही सारी चीजें डिटेल्स सारी चीजें एक बार में ढंग से भर लेनी है। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें कुछ दिखने वाला है। फिर आगे हमारा कि प्री एग्जामिनेशन स्टेप्स, यानी कि एग्जाम से पहले तुम्हें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले कौन कौन से हमारे स्टेप्स होंगे जो यार तुम्हें लेने पड़ेंगे। तो यार ये कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहली चीज तो यार मैं ये समझाऊंगा कि जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा उससे आधे घंटे पहले तैयार रहना। आधे क्या, मैं 45 मिनट्स कहूंगा, 45 मिनट्स पहले तुम तैयार रहना, वेबसाइट खोल के तैयार रहना, और वाईफाई कनेक्शन अगर हो सके तो वाईफाई ही यूज करना, क्योंकि यार मोबाइल इंटरनेट जो है ना उसमें दिक्कत तुम्हें आ सकती है। क्योंकि यार इन्होंने जो ये कह रखा है कि 1 MBPS की स्पीड चाहिए, वो मोबाइल में आना मतलब मोबाइल के इंटरनेट से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो यार कोशिश करना कि कोई सा वाईफाई हो, तुम्हारे दोस्त के यहाँ हो, कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठा के करना। ठीक है, चलो यार सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ है कि आपका बिल्कुल अच्छा सा वेबकैम होना चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे यार वो अच्छे से इमेज कैप्चर कर सके। आपका माइक्रोफोन उस डिवाइस में होना चाहिए जिससे यार कि वो फेस रिकॉग्निशन और तुम्हारी जो आसपास की साउंड है, क्या बोल रहे हो वो भी वो देखना चाहते हैं कि यार तुम लोग ये तो नहीं कि कुछ बोल रहे हो और मतलब कुछ बोल के मुझे भाई यार ये वाला बता दे, ये वाला बता दे, तो वो भी ये सुनना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नॉइज आएगा तो वो डिटेक्ट
कर लेगा। ठीक है, तो यार सबसे पहले चीज फिर इन्होंने क्या कहा है, स्टूडेंट्स विल हैव टू क्लिक 4 इमेजेस एज द इंस्ट्रक्शंस फॉर फेस रिकॉग्निशन व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही तुम वो कर लोगे उसके बाद तुम्हें क्या करना है यार, कि तुम्हारी 4 इमेजेस खींची जाएंगी, 4 फोटो खींचे जाएंगे उसी टाइम पे, तुम्हारे डेस्कटॉप पे 4 फोटो तुम्हारे खींचे जाएंगे। मतलब जैसे तो उसके सामने रहोगे तो 4 फोटोज तुम्हें खींचने होंगे, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर होगा। तो यार ठीक है, तो 4 फोटो तुम्हारी हो जाएंगी ये फेस, उसके बाद जिससे ये इसलिए किया जाता है फोटोज का कि जिससे यार तुम्हारा फेस रिकॉग्निशन हो सके, यानी कि जो वही बंदा है वही तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मतलब दूसरा बंदा आके बैठ गया हो एग्जाम में, मतलब हो तो सकता है ना कोई दूसरा बैठ जाए, किसे पता चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा आके बैठ जाए, किसी को तो पता नहीं है कि भाई इस बंदे का नाम का यही है। ठीक है, इसलिए पहले तुम ये 4 फोटोज कर लेना, 4 फोटोज खींच लेना, ये होगा। उसके बाद के स्टेप्स क्या हैं यार, देखो स्टूडेंट्स नीड टू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड द click the acceptance and proceed now till the timer proceed now button now is great। ठीक है यार, ये कह रहे हैं कि इसके बाद तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिखाएंगे कि आगे आगे चीजें तुम्हें क्या करनी होगी, तो वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना। इसलिए मैंने तुम्हें बोला है कि 45 मिनट्स पहले तुम तैयार रहना। ठीक है, 45 मिनट्स पहले अगर तुम तैयार रहोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने ये कहा कि यार तुम्हें आगे करना होगा कि एक्सेप्ट करने होंगे इनके जितने भी होंगे, चाहे यार तुम्हारा माइक होगा, तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कि चाहे तुम्हारे कैमरा का वो है परमिशन वो भी देना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा माइक का परमिशन वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या, जैसे प्रोसीड नाउ कब आएगा, जब भी तुम्हारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा तब प्रोसीड नाउ का ऑप्शन आएगा, उससे पहले पहले तक वो ग्रे कलर का रहेगा, यानी कि तुम्हें उस पर क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा तभी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही स्टार्ट होने वाला होगा तो वो ग्रीन कलर का तुम्हारा हो जाएगा प्रोसीड नाउ का, तब आराम से फिर तुम एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तो यार सबसे पहले ये तुम्हारी चीज देखना क्या चाहते हैं कि यार तुम कोई सा भी मतलब यूज नहीं कर रहे हो, कुछ भी व्हाट्सएप या कुछ भी, एक तो तुम यार चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तुम अपना ये चेंज नहीं कर सकते कि मैं सोचूं कि दूसरा टैब खोल लूं, दूसरे में मैं सर्च मार लूं, ऐसा कुछ भी तुम वहां पे नहीं कर सकते। बहुत ही स्ट्रिक्टनेस कर रखी है प्रोक्टोर्ड एग्जामिनेशन का, यही मतलब ही है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे कितनी वार्निंग्स आएंगी, यानी कि अगर तुम कितने बार नोटिफिकेशन या ये सब, वो टोटल 30 नेविगेशन देंगे, 30 वार्निंग्स देंगे। अगर 30 वार्निंग्स से ज्यादा हो जाता है तो यार इनकी जो अनफेयर मींस कमेटी है, यूएफएम है, उसके पास दिया जाएगा कि इस बच्चे ने ये गलत किया है प्रोक्टोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद उसके पे कुछ लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, उन पे कुछ लीगल एक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए यार कोशिश करना कि ज्यादा ना पकड़ा पाओ। ठीक है, ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत अगर तुम कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन कोशिश ये जरूर करना कि मतलब बिल्कुल भी तुम ना हो। ठीक है, वरना अगर गलती से फंस गए ना तो तुम्हारा लग जाएगी। ठीक है, लग जाने वाली है तुम्हारी। ठीक है, तो अपने सारे चीजें बंद करके रखना, एड ब्लॉकर और नोटिफिकेशन ब्लॉकर सब कुछ लगा के रख लेना, जिससे कुछ भी ना आए तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद तुम विंडो से दूसरे साइड नहीं जा सकते, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है। फिर देखो तुम्हें एग्जामिनेशन स्क्रीन कैसे दिखेगी, तुम्हारी नीचे फोटो दिख रही होगी, वो नीचे तुम्हारी फोटो आएगी। उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस और ये सारी चीजें तुम्हें शो हो रही होंगी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें दे रखा है कि इंस्ट्रक्शंस ऑन द एग्जामिनेशन स्क्रीन। जब तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो भी जाएगा ना, फिर भी ऊपर में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि बच्चा देख सके कि यार कुछ भी उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारी इंस्ट्रक्शंस तुम्हें शो हो जाएंगी वहां पे, और नीचे तुम्हारा फोटोज भी दिख जाएगा। अब होगा क्या यार, स्टूडेंट्स इमेजेस आर बीन ट्रैक्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बी अवेयर दैट थ्रू आउट एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स पिक्चर विल बी क्लिक्ड एंड सेव ऑन सर्वर एंड एनी अनफेयर मींस बाय स्टूडेंट विल फोटोग्राफ्ड बाय द ऑनलाइन प्रोक्टोरिंग सिस्टम। बोल रहा है कि यार तुम्हें क्या करना है कि हर वक्त वो तुम्हारी फोटो खींचने वाले होगा। अभी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि कितने देर में खींचेगा, हो सकता है वो 20 सेकंड्स में भी, वो 30 सेकंड या मे बी 10 सेकंड, हर 10 या 15-20 सेकंड्स में वो तुम्हारी एक एक फोटो खींचेगा कि उस टाइम पे तुम कर क्या रहे थे एक्चुअली, तुम इधर तो नहीं देख रहे थे या तुम इधर तो नहीं देख रहे थे। बिल्कुल यार, इधर उधर भी देखोगे तुम्हारी फोटोज क्लिक होने वाली हैं, तो यार बिल्कुल इन सब चीजों से अवेयर रहना। ठीक है, फोटोज तुम्हारी क्लिक होंगी। उसके बाद Students should to sit properly facing the webcam. A warning is displayed in case of improper posture. या proper posture में बैठना, बिल्कुल सामने सीधा सामने देख रहे हो, फेस टू फेस। ठीक है, बिल्कुल सामने बैठना, चाहे वो एमसीक्यू वाले हो या चाहे, लेकिन यार जो सब्जेक्टिव वाले उनको तो नीचे देखना है, सब्जेक्टिव के लिए थोड़ी आगे मैं बात करने वाला हूं, उनके लिए भी सारी चीज आई हुई है। ठीक है, तो ये तुम्हें करना है। ठीक है, बिल्कुल सामने फेस टू फेस देखना है, बिल्कुल भी यार कोशिश मत करना कि मैं इधर या इधर देख लूं। ठीक है, ये कोशिश मत करना। तुम्हारे आसपास में एक रेक्टेंगल शेप बन रखा होगा, उस रेक्टेंगल शेप के बाहर बिल्कुल मत जाना यार। रेक्टेंगल शेप के बाहर अगर तुम्हारा चला गया तो वार्निंग शो हो जाएगी, और वार्निंग जितनी ज्यादा होती जाएगी तो तुम्हारे पे यार फिर तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो सकता है। उसके बाद जाकर के तुम्हारी कमेटी बैठेगी, और वो कमेटी क्या एक्शंस लेगी वो तो यार भगवान ही जानता है। ठीक है,
सही से बैठना। अब वार्निंग इज डिस्प्ले इफ समबडी एल्स, अगर कोई दूसरा आके बैठता है, क्योंकि तुमने पहले फोटो दे दिया, अगर दूसरा कोई बीच में आके बैठता है या कहीं और से आके बैठ जाता है तो उसको भी यार मतलब तुम्हारा नहीं कंसीडर किया जाएगा, उसको भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें माना जाएगा कि तुमने चीटिंग की है और तुम्हें हटा दिया जाएगा उससे। ठीक है, तो किसी और को मत बैठा लेना एग्जाम में। ठीक है, अब देखो यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उन बच्चों के लिए क्या है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनके, ये सारी इंस्ट्रक्शंस तो सबके लिए थी। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वालों के लिए अभी इंस्ट्रक्शंस होंगी और फिर सब्जेक्टिव एग्जाम वालों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होंगी और फिर लास्ट में मेरी जो टिप्स है वो भी तुम्हारे लिए होंगी। ठीक है, तो यार हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा। जैसा कि यार बहुत सारे बच्चे होंगे, उन्होंने अगर एग्जाम्स दिए होंगे तो उन्हें पता होगा कि यार उनके पास 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को उन्हें चुनना है। ठीक है, एक ऑप्शन को चूज करना है और फिर वहीं पे तुम्हें क्लिक कर देना है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस विल बी, ठीक है, मल्टीपल चॉइस के लिए तो तुम आराम से ये कर सकते हो। अब आते हैं यार सब्जेक्टिव असेसमेंट विद इमेज अपलोड ऑप्शन फॉर सर्च प्रोग्राम स्लैश सेंटर्स एज नोटिफाइड, यानी कि यार सब्जेक्टिव जिनके होने वाले हैं उन बच्चों के लिए क्या है यार, वो बच्चे मतलब क्या करेंगे यार वो बच्चे। तो उन बच्चों के लिए क्या है कि सबसे पहली चीज यार तुम्हारा एक शीट होनी चाहिए। अभी वो शीट का उन्होंने निकाला नहीं है, कौन सा शीट होना चाहिए। मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि A4 साइज का जो आता है शीट, यानी कि यार जो प्रिंट वाला पेज आता है ना, वैसा वाला निकाल लेना A4 साइज का, जो बिल्कुल ब्लैंक हो, व्हाइट कलर का हो, उस पर लिखना। लेकिन अभी इनकी कोई नोटिफिकेशन अगर आ जाती है तो हम तुम्हें अपडेट कर देंगे कि कौन सा वाला शीट यूज होने वाला है, लेकिन अभी के लिए यही अपडेट है कि वो वाला शीट यूज कर लेना। उसके बाद क्या होगा यार, तुम आराम से नीचे देख के लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हें मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे MCQ वालों के साथ थोड़ा सा मतलब सही नहीं हो रहा है कि यार वो मतलब इधर उधर भी नहीं दे सकते ऐसा कुछ, लेकिन वो जो है जो सब्जेक्टिव है वो आराम से नीचे देख करके लिख सकते हैं कि उनको सारी चीजें लिखनी होंगी। इसके बाद क्या करना होगा, तुम जो सब्जेक्टिव वाले उनके लिए 2 चीजें रखनी पड़ेंगी उन्हें। एक तो यार लैपटॉप रखना होगा, लैपटॉप है, मैकबुक है, पीसी है, कुछ भी है, वो तुम्हें जरूर रखना है। ठीक है, उसके बाद एक तुम्हें फोन भी रखना होगा। सबके पास ऑब्वियसली फोन तो होगा ही, लैपटॉप की थोड़ी दिक्कत हो रही है सबको, लेकिन फोन होगा। वो फोन साथ में रखना है, क्यों? क्योंकि जब भी तुम क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद अपलोड करने के लिए, अब वो अपलोडिंग कैसे होनी है वो भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यार मेथड अपलोडिंग इमेजेस यूजिंग अ मोबाइल, यार तुम्हें क्या करना होगा, तो देखो जैसे यार पहला क्वेश्चन हुआ, पहले क्वेश्चन तुम्हें डिस्प्ले हो जाएगी ये क्वेश्चन, उसका आंसर तुमने लिखा। लिखने के बाद तुम्हें क्या करना, मैं ये टिप दे रहा हूं तुम्हें कि लिखने के जस्ट बाद ही वहीं पे अपलोड कर देना। एक आंसर कंप्लीट हुआ तो अपलोड कैसे करेंगे, वहां पे तुम्हें QR कोड स्कैन करना होगा। जैसे कि यार तुम जाते हो किसी दुकान पे, पेटीएम या किसी की भी मतलब पेटीएम से पे करते हो तो वहां QR कोड होता है, QR कोड को तुम स्कैन करते हो, स्कैन करने के बाद पे कर देते हो पैसे। ऐसे ही सेम टू सेम होगा, तुम एक ऐप डाउनलोड कर लेना, बारकोड स्कैनर। ठीक है, बारकोड स्कैनर करके ऐप कर लेना डाउनलोड। उसमें क्या होगा, स्कैन करना होगा, स्कैन जैसे ही करोगे वो QR कोड तुम्हारा शो रहा है, वो ओनली 60 सेकंड्स के लिए होगा। तुम जैसे ही क्लिक करोगे ना कि हाँ भाई मेरे को अब ये अपलोड करना है, तो वो 60 सेकंड्स के लिए शो होगा। उतने में तुम्हें अपना स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद उसी टाइम पे, पहले से नहीं हो सकता कि यार पहले से तुम इमेज खींच लो, पहले से फोटोज खींच लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसी टाइम पे लाइव मूवमेंट पे फोटो तुम्हें क्लिक करनी है, फोटो क्लिक करने के बाद वहीं पे अपलोड मार देना है। ठीक है, एक ही साथ में अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड कर दोगे तुम्हारी वो फोटोज भी शो होने लग जाएंगी वहां पे। ठीक है, तो ये जो QR कोड है वो तो यार तुम ऑब्वियसली इन्होंने लिंक दे दिया, लेकिन तुम बारकोड स्कैनर सर्च मारोगे तुम्हें प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें शो होने वाला है बारकोड, पूरा ऐसे शो होगा कि ऐसे बारकोड को तुम स्कैन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें चीज समझाई थी कि ऐसे क्लिक करना होगा, फिर उस क्लिक करने के बाद तुम अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जब भी तुम्हें फोटो दिखेगी, मान लो तुम्हारी कोई फोटो या जो आंसर में है वो मतलब ब्लरी हो गया, थोड़ा सा ब्लर टाइप का आ गया है, तो क्या करना होगा, तो उसको तुम कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के बाद दोबारा उस चीज को QR से तुम अपलोड कर सकते हो उसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यार, प्रोक्टोर ड्यूरिंग द असेसमेंट, ये सबसे बड़ी चीज है कि हम सब बच्चों को ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब पर्सन नहीं होगा या कोई पर्सन नहीं होगा जो हमें देखेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन यार ये चीज जो हमारी मिथ थी वो गलत होने जा रही है। क्यों? क्योंकि एक कोई ना कोई, लगभग सबको नहीं देख सकते, लेकिन जब जिनका मन हो गया तो कोई ना कोई एग्जामिनर होगा, यानी कि प्रोक्टोरिंग होगा, प्रोक्टोर एक बंदा होगा जो यार देखेगा तुम्हें। ठीक है, कि वो बच्चा कर क्या रहा है। देखो प्रोक्टोर कैन मॉनिटर द स्टूडेंट्स ऑल द टाइम एंड एनी टाइम द प्रोक्टोर हैज एन ऑप्शन टू सेंड अ वार्निंग मैसेज टू द स्टूडेंट्स फॉर एनी इम्प्रॉपर कंडक्ट। यानी कि अगर उसको लगेगा कि भाई बच्चा ये गलत कुछ कर रहा है तो उसी टाइम पे तुम्हारे नीचे मैसेजिंग वाला भी होगा, मैसेज तुम्हारे पे आ जाएगा, वार्निंग आ जाएगी कि भाई ये चीज तुम क्यों कर रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, ये तुम्हारे पे वार्निंग्स आ सकते हैं। तुम्हें भी अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो उस मैसेज से तुम भेज सकते हो कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, इंस्ट्रक्शंस मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अपना इमेज में कर देना। और भाई बच्चा तुम इधर उधर कभी मत देखना, ठीक है, वरना मॉनिटर करने टाइम पे बड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। स्टूडेंट सबमिट द असेसमेंट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, वंस सबमिटेड कैंडिडेट विल गेट अ चांस टू रीलॉग इन। मतलब अगर एक बार तुमने अगर सबमिट कर दिया ना, या तुम दोबारा रीलॉग इन नहीं कर सकते, एक ही बार चांस है, एक बार तुम्हारा पेपर गलती सबमिट कर दिया तो तुम दोबारा रीलॉग इन नहीं कर सकते। अब देखो ये सारा चीज समझ आ गया, एक बार हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, कैसा तरह का सिस्टम होना चाहिए और क्या चीजें होनी चाहिए। उसके बाद मैं अपनी बातें करने वाला हूं कि यार तुम्हारे लिए क्या टिप्स रहने वाली हैं। तो यार सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है? सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की है कि यार तुम्हें 1 Mbps की स्पीड, यार बहुत बच्चों के पास नहीं हो पाएगी फैसिलिटी, यार ये सबसे बड़ी इनको समझना चाहिए आईपीओ वालों को कि यार ये तो समझना चाहिए कि बच्चों के पास यार इतनी अच्छी स्पीड होती नहीं, कैसे करेंगे। 1 Mbps की स्पीड चाहिए, 2 GB तुम्हारा मिनिमम रैम होना चाहिए, 4 GB ये रिकमेंड कर रहे हैं, 1.5 GHz का तुम्हारा प्रोसेसर होना चाहिए और विंडोज 8 से ऊपर होना चाहिए। एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैंने हाँ कह दिया था तुम्हें, लेकिन यार विंडोज 8 या विंडोज 10 यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने प्रेफर्ड ब्राउजर्स तुम्हें बता चुका हूं मैं, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, वो भी अपडेटेड रखना, बिल्कुल अपडेटेड, ठीक है। और तुम्हारा वेब कैमरा बिल्कुल अच्छे से क्लीन होना चाहिए, अच्छे साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे यार वो अच्छे से फोटोज खींच सके। माइक्रोफोन जरूर होना चाहिए, वो रिकमेंडेड है माइक्रोफोन, जिससे वो तुम्हारी आसपास की आवाज कैप्चर कर सके। QR कोड स्कैन करने के लिए स्मार्टफोन तुम्हारे पास होना चाहिए। उसके बाद यार कि अगर गलती से तुम्हारा किसी टाइम पे भी डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी इंटरनेट के इशू की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, तो तुम्हारे पास एक हेल्प सेंटर का नंबर होगा, उसी टाइम पे तुम कॉल कर सकते हो कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया तो सर मैं क्या करूं इसके आगे, ठीक है। उसी टाइम पे ये चीज तुम कर सकते हो, ठीक है। फिर ये मेक श्योर दैट पॉप अप ब्लॉकर इज डिसेबल्ड ऑन योर ब्राउजर, यानी कि पॉप अप ब्लॉकर है वो यार डिसेबल कर देना किसी भी तरह के, मैंने पहले बता दिया एड्स, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद की वार्निंग से ज्यादा ना वो जरूरी है। मतलब थोड़ा इधर उधर देखे तो एक बार को 1-2 वार्निंग आई, लेकिन जब उधर हो गया ना गलती से 25-30 आ गए, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। इसलिए यार पॉपअप ब्लॉकर और ये सारे चीज लगा के रख लेना, वरना तुम्हें पता ही कुछ है ज्यादा 30 से ज्यादा नेविगेशन वाला आ जाएगा, पॉपअप आ जाएंगे 30 से ज्यादा, तो फिर ये तुम्हें UFM में डाल देंगे, मतलब यार ये अनफेयर वाले मींस कम्युनिटी में तुम्हें डाल देंगे, ठीक है। ये सारी बात हो गई हमारी, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं, ठीक है यार, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि ये जितना मैंने बताया उसको अच्छे से लिख लो, अगर जिसको लिखना है वो आराम से लिख ले, इसको सारी चीजों को दोबारा से देखना हो दोबारा से देख लो, सारी चीजों को समझ लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी। अब मेरे टिप्स क्या है, पहले से ही तैयार रहना, सारी चीजें, वाईफाई कनेक्शन अगर हो सके तो यार पॉसिबिलिटी वाईफाई की ही करना, क्योंकि यार वाईफाई के बिना ना थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, लैपटॉप फैसिलिटी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, वो बच्चे कैसे करेंगे? उनके लिए आईपीओ कुछ ना कुछ निकालना चाहिए कि कैसे करना होगा, ठीक है। आईपीओ उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहेगी। वैसे यार उनका जो न्यूज़पेपर में आया था ऐसा कि जिन बच्चों के पास नहीं है उनको एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन यार ये तो अनफेयर हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। जो बच्चा घर से दे रहा है उसको लिए थोड़ा बहुत तो कहीं से थोड़ा सा जुगाड़ कर सकता है, बट लेकिन जो यार वो बच्चे हैं जो एग्जाम सेंटर पे देंगे उनके तो यार कुछ ही मतलब उनके तो लग गए फिर, ठीक है ना। तो यार ये बड़ी गलत बात है कि जब आईपीओ ये कर रहा है, तो यही मेरी टिप्स है कि वाईफाई कनेक्शन रखना और विंडोज में अपडेटेड रखना और इस पॉपअप ब्लॉकर ये सारी चीजें रख लेना, और हम तुम्हारे साथ हैं यार। इसके बाद भी अगर कुछ अपडेट आता है तो हम तुम्हें धीरे धीरे करके देते रहेंगे, ठीक है यार। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो प्लीज लाइक बटन दबा के जाना, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि यार ये तो फालतू बातें कर रहा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो डिसलाइक भी तुम्हारे पास है, उसको भी तुम करके जा सकते हो। लाइक करोगे तो थोड़ी मोटिवेशन हमें भी मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो, सारे लेटेस्ट अपडेट्स तुम्हें मिल जाएंगे इस चैनल पे। सो यार बस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।